हेलो गाइस, जय श्री श्याम। आज सुबह की शुरुआत मेरे बाबा के नाम के साथ और हम ये नहा धो के रेडी हैं और ये बन रही है मेरी टी। मामा जी आ चुकी है, मम्मी और मामा जी का डिस्कशन चालू। और ये मामा जी नमकीन लाए थे। मामा जी को अब चाय रेडी कर रहे हैं, मैं मामा जी की चाय रेडी कर रही हूँ और मैं इनके डिस्कशन की वीडियो ले रही हूँ। ये कह रहे हैं वेरी गुड गुड्डू, वीडियो बनाती रहे। और ये मामा जी की चाय रेडी, मामा जी की टी ब्रेक, मामा जी ने टी पी, मम्मी ने भी चाय ली, इंजॉय करा। दोनों भाई बहनों ने चाय को खूब इंजॉय करा। देन मेरा टाइम आया सब्जी छोकने का। आज मैं बना रही हूँ अरवी की सब्जी। अरवी उबाली, मैंने अपना सारा खाना रेडी करा, मसाला रेडी करा और फिर घोल बनाया, फटाफट से अपना खाना रेडी करा। और ये मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी अब अपनी अरवियाँ की मैंने कटिंग करी, अरवी इसमें शिफ्ट कर दी और उबलने के बाद 1 से 2 विसिल लगती हैं और मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाती है। ये मैं मिला रही हूँ सब्जी को और ये हमारा दोपहर का खाना रेडी हो रहा है। ये बन गई है थाली, लग गया खाना। ये भी आ गए थे ऑफिस से, बच्चे भी, आज बच्चों की छुट्टी थी। और फिर शाम का टाइम हुआ, चाय भी, शाम भी नहीं थी, ये दोपहर 3 से 4 बजे का टाइम था क्योंकि मार्केट जाना था आज हमें एक दीदी का सूट भी चेंज कराना था और 1-2 सूट दीदी हर के लेकर भी आने थे। दीदी ने कहा था गुड्डू हमारे एक। और गाइस ये हो गए हम रेडी। मम्मी को बाय कर रही हूँ, मम्मी फ़ोन पे बात कर रही थी और मम्मी की टॉकिंग्स चल रही हैं, मैं मम्मी को बाय बोल रही हूँ। और हम ये पहुँच गए हैं बाहर अपने मेट्रो स्टेशन पे, ग्रीन पार्क के ये मंदिर, ये जय कर रहे हैं, सामने हनुमान जी का मंदिर है। और अब हम ये जा रहे हैं अपने मेट्रो स्टेशन पे क्योंकि बारिश आ रही थी, मौसम बहुत प्यारा था और हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही थी। मैं अम्ब्रेला अपने साथ लेकर आई थी। और यहाँ पे इस मेट्रो स्टेशन की सबसे बेकार बात है, इतना नीचे जाना पड़ता है और स्टेयर से जाना पड़ता है यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं नीचे और ये मेरे से इतना आगे भागते हैं, मैं इनकी जितनी स्पीड में नहीं चल पाती। फिर हमने अपने टिकट काउंटर से टिकट ली और मेट्रो स्टेशन से जा रहे हैं आज हम चांदनी चौक। चांदनी चौक से काम है, पहले हमें जाना है 30 हजारी से जीजू से, नए बाज़ार में से जीजू से सूट लेना है। और ये मैं दिखा रही हूँ एक्सीलेटर पे पैर ना चलाएं, मतलब ऐसे समथिंग इसमें रूल्स लिखे हुए थे। और कोई सदस्य ट्रेन में ना चढ़ सके, उसे ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश ना करें, ट्रेन ड्राइवर को सूचित करें और उन्हें अगले स्टेशन पर मिलकर यात्रा पुनः शुरू करें, दिल्ली मेट्रो में। धन्यवाद। ये कुछ रूल्स थे तो मैंने ये अपनी वीडियो में कैप्चर करे। देन इनको थोड़ा आजकल गेम खेलने का भूत चढ़ा हुआ है, चलते चलते भी गेम खेल रहे थे। और ये आ गई है हमारी मेट्रो, हम मेट्रो में चढ़ने के लिए रेडी हैं। आज मेट्रो में इतना रश था, हमें सीट भी नहीं मिली। और अब हम ये खड़े हैं मेट्रो में और ये अपना गेम चालू है इनका, ये गेम खेल रहे हैं। बट मैं इनको कह रही हूँ ये अच्छी हैबिट नहीं है, आपको वैसे इतना टाइम नहीं होता जो आप गेम खेलते हो। और ये पहुँच गए हम कश्मीरी गेट के मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ पे मैंने इतना रश फर्स्ट टाइम देखा था, मतलब मेट्रो स्टेशन पे इतना रश, समझ ही नहीं आ रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन चलो कोई नहीं। और अब ये पहुँचे मेट्रो स्टेशन के बाहर, अब हम चल रहे हैं अपना पैदल पैदल। हम यहाँ से नीचे उतर के लेंगे रिक्शा। ये पहुँच गए हम 30 हजारी कश्मीरी गेट से, जो नए बाज़ार के पास ही जाके निकलता है। और ये फिर मेरे से इतना 100 कदम की दूरी पे आगे और ये बारिश के मज़े लेते हुए, लुफ्त उठाते हुए नीचे उतर रहे हैं। चढ़ने में तो बड़ी मुश्किल होती है यहाँ पे। और फिर हम ये बैठे रिक्शा में, मुझे भूख लगी तो मैंने अपनी चिप्स ली। मैंने बोला मुझे हल्का फुल्का ही दिला दो प्लीज़, मैं इनको खिला रही हूँ बट ये पसंद नहीं करते फालतू चीज़ें खाना। मैं तो अपना खाती पीते चलती हूँ भैया, बीपी लो हो जाता है, कम खाओ तो खाते पीते रहना चाहिए अपनी लाइफ में, यही लाइफ है, एंजॉय करो। और हम ये जा रहे हैं रिक्शा से मार्केट में। रिक्शा में मज़ा तो बड़ा आता है। और फिर मैं पहुंची मार्केट में जाते ही मुझे देखिए बेडमी पूड़ी और सब्जी यहाँ की मशहूर सदर बाज़ार की। फिर और ये देखो बारिश मेरे फ़ोन पे भी आ गई इतनी ज़्यादा मार्केट में। और हम जीजू से मिल गए थे, हमने सूट ले लिया था, इतनी तेज़ बारिश आ गई थी कि मुझे अपना छाता खोलना पड़ा। और यहाँ पे इतनी कंजस्टेड गलियाँ थी सदर में, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है यहाँ पे। और इन्होंने जीजू से सूट ले लिया है और सूट लेने के बाद हम जा रहे हैं मार्केट में। 1-2 सूट और ख़रीदने हैं, दीदी हर के भी ख़रीदने हैं। एक सूट मैं मम्मी का भी लूँगी। और ये यहाँ पे मसालों की दुकान है, मतलब हमने भी फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ पे इतने ड्राई फ्रूट्स मसाले। और ये पूजा की दुकान है। फिर इन्हें अच्छी लगी, इन्होंने यहाँ से धूप बत्ती वगैरह ली। फिर ये यहाँ पे खोया दिखा, मैंने बोला
खोया ले लो यहाँ से, यहाँ पे अच्छा मिलेगा। ये कह रहे हैं चल अपनी छतरी ऊपर कर, मेरे को छतरी की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमने खोया लिया। मैं इनके लिए कल संडे है, फिर से पेड़े बनाऊंगी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे खोआ सबसे अच्छा मिला और अच्छे रेट में मिला। फिर मैंने अपनी छतरी की कमान पकड़ा दी अपने पति देव को। मैंने इनको बोला आप थोड़े लंबे हो, आप थोड़ी छतरी पकड़ो और इसको ऊपर पकड़ो जो लोगों की आंखों में ना लगे। लोग बहुत परेशान हो रहे थे मेरी छतरी से। और ये अब हम जा रहे हैं मार्केट में। अब हम पहुंच गए हैं सूट की मार्केट में। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे सूट्स दिख रहे थे, मन कर रहा था एक एक करके सारे ले लूँ, लेकिन नहीं, मैंने अभी और इतने अच्छे अच्छे सूट मैंने अभी अभी ऑर्डर करा है मंत्रा से सूट अपने बर्थडे का, क्योंकि बर्थडे मेरा कनागतों में है। कनागतों में मैं नया कपड़ा नहीं पहन सकती और मैं पहले सूट मंगा के उसको पहन के मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर मैं अपने बर्थडे की तैयारी करूँगी। और ये इतनी तेज़ बारिश, ये पहुँच गए हम सूटों की गली में जो चांदनी चौक में बहुत मशहूर है। और यहाँ पे इतने अच्छे 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 सूट्स थे, फिर मेरा मन कर रहा था ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। फाइनली मुझे एक दुकान दिखी जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे सूट लगे। ये मैं देख रही थी मम्मी के लिए, क्योंकि ऐसा ही सूट एक मेरा सेम था। मम्मी बोली मेरा भी लाना, बट ये मुझे अपने से थोड़ा हल्का लगा, मेरा ज़्यादा अच्छा था। और फिर हमने यहीं से ही मम्मी का सूट लिया है, एक हैवी सूट। मैंने 2-3 सूट्स देखे, कलर्स देखे, मुझे कम पसंद आए। जो मेरा सूट है वो थोड़ा हैवी है, उसमें थोड़ा हैंडवर्क भी है। तो मैंने फिर बोला, इन्होंने मेरे को अपना कार्ड दिया। नोवेल्टी फैब्रिक्स है, अच्छे बजट में अच्छे अच्छे सूट्स थे। और ये सारे 1000 रुपीज़ के सूट्स हैं, 1000 से स्टार्टिंग है और अच्छे सूट्स हैं। फिर हमने यहाँ से 2 सूट ले लिए और यहाँ पे हमने फाइनली दूसरे दुकान पे दीदी का सूट चेंज करा लिया जहाँ हमने लास्ट टाइम लिया था। और हम फिर यहाँ से सूट लेके निकल चुके। और ये यहाँ पे आज दूसरे भैया बैठे, ये भैया के दूसरे भैया हैं, दूसरे भाई है वर्णी। फिर हम यहाँ से सूट लेके अपना निकले। सूट लेके निकल के थोड़ी भूख, पेट कुछ खाने को मांग रहा था। फिर हमने ज्ञानीश दी हट्टी का फलूदा खाया। हम बचपन से यहाँ पे फलूदा खा रहे हैं, पहले छोटे से गिलास में खाते थे, फिर बड़ा गिलास हुआ। पहले शायद थोड़ा सस्ता था, अब थोड़ा महंगा हुआ बट टेस्ट वही है, स्वाद वही है। औसम है, जाओ तो ज़रूर खाना। चांदनी चौक में हट्टी थे, ज्ञानीश दी हट्टी था फलूदा, एक नंबर फलूदा होता है। मुझे तो कह रही यहीं का ही टेस्ट, जगह जगह लगा के रखते हैं फलूदा, बट जो असली टेस्ट होता है वो यहीं पे ही है। और हम दोनों ने एंजॉय करा फलूदा। ये भैया हमारे लिए फलूदा रेडी कर रहे हैं। मैं इनको कह रही हूँ भैया बर्फ़ कम डालना, मेरे दांतों में, मेरे टीथ में सेंसिटिविटी है थोड़ी सी। और फिर ये हमारा फलूदा रेडी हो गया। और फिर ये मैंने फलूदा खाया। मैं इनको बोल रही हूँ अच्छा आप भी खा लो। ये यूँ कह रहे हो तुम मुझे वीडियो में लेगी, वीडियो में मत लियो। मैंने बोला ठीक है। ये यूँ कह रहे हैं नहीं मैं तो वीडियो में नहीं आऊँगा, लेकिन ऐसे कैसे नहीं आएंगे, मैंने खाया तो इन्होंने भी तो खाया है, ऑसम टेस्ट है। फिर मैंने इनको ले लिया कि इन्होंने भी खाया है, ये ऐसे नहीं बोल सकते सिर्फ गुड्डू ने फलूदा खाया है, खाया तो इन्होंने भी है। फिर हम ये फलूदा खा के निकले जीजू को सूट देने के लिए। जीजू ने बोला हाँ इधर नए बाज़ार के रोड पे आ जाओ। फिर हमने वहाँ से रिक्शा पकड़ी, रिक्शा पकड़ के हम आए नए बाज़ार पे। ये जीजू को फ़ोन कर रहे हैं और फाइनली ये जीजू आ गए। फिर जीजू आए, जीजू मेरे लिए लिम्का लेकर आए थे कि आरती लिम्का कोल्ड ड्रिंक पीती है। और फिर हम लिम्का कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करके जीजू से खूब सारी बातें करके फिर जीजू बोले अब बारिश आ रही है, अब तुम लोग जाओ घर, क्योंकि हमारी छतरी भी टूट गई थी, मेरी अम्ब्रेला टूट गई थी। फिर इन्होंने आके 30,000 पे पहुंच गए थे हम रिक्शा से। और फिर यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे इस टाइम मेट्रो स्टेशन थोड़ा खाली था क्योंकि रात का टाइम हो गया था, 10 बज गए थे, 9:30 10 बज रहे थे, नहीं 9 9:30 बज रहे थे शायद। और फिर मैंने अपना कैमरा साफ़ करा क्योंकि बारिश में मेरे फ़ोन का कैमरा ख़राब हो गया था। और ये आ गई हमारी मेट्रो कश्मीरी गेट तक जाने वाली। यहाँ से 2 मेट्रो चेंज होती है 30,000 से। पहले कश्मीरी गेट तक जाएंगे हम 30,000 से, फिर कश्मीरी गेट से हम हुड्डा की लेंगे। बट यहाँ पे हमारे पैर थोड़े रेस्ट मांग रहे थे और ये जीजू की दी हुई कोल्ड ड्रिंक ये थोड़ी सी बची थी। फिर ये हमने यहाँ पे पी और थोड़ी बहुत बातें करी, थोड़ा सा रेस्ट करा। फिर मैंने बोला चलो अब चलते हैं। फिर हमारी ये हुड्डा सिटी वाली मेट्रो, और ये आ गई हमारी मेट्रो और हमें सीट मिल गई। हम इतने खुश हो रहे हैं, हमें फाइनली सीट मिल गई है। हम इतने थक गए थे बहुत ज़्यादा। ये बोले चल फाइनली। गुड्डू एक लेडीज़ खड़ी है, बिठाऊँ या नहीं बिठाऊँ, मैंने बोला पैरों का सवाल है, अभी बैठे रहो कोई नहीं, आगे बिठा देना। और फिर फाइनली हम आ गए घर। घर आती मैं सबसे पहले मिली मम्मी से। मैंने बोला मम्मी आपका मन लग गया था मेरे ना इतनी देर? मम्मी बोली ना जी तो ना लगा, आ गई तो। फिर मैंने मम्मी के पैर छुए और फिर लगी मैं अपने कामों में। मैंने फटाफट से मम्मी को
फिर मैंने अपनी चाय बनाई और मैंने आज येलो राइस बनाने थे। मैंने इन्हें बोला था बाहर बहुत उलट खा लिया, अब हल्का सा खाएंगे घर पे जाके। बच्चे मटर नहीं खाते इसलिए मैंने मटर नहीं डाली। और ये मैं कर रही हूँ अपने येलो राइस रेडी। मैंने आती मम्मी को सामान दिखाया, सारे सूट दिखाया, पूजा का सामान दिखाया और सबको पहले चाय सर्व करी। सबने चाय इंजॉय करी। टी टाइम घर पे आते ही फिर मैंने ये बनाई चटनी। मम्मी बोली थोड़ी सी चटनी बना लेना येलो राइस के साथ, जो मम्मी को आज बहुत अच्छी लगी। और ये हमारा दूध, किचन सब रेडी और अब बढ़ाएंगे हम बच्चों को। शट अप। हेलो गाइस, आज देखो 1 बजे पढ़ाई हो रही है रात को, क्योंकि एग्ज़ाम्स की तैयारी है। हुआ ना मन कंप्लीट? क्या हुआ है बेटा, बोलो। हो गया। MGNREGA, you know the full form of MGNREGA? MG महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, गुड। ये गारंटी लेता है, ये एक्ट जो है, ये स्कीम जो है क्या लेती है? गारंटी। कितने डेज की? 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट पर ईयर। कितने साल में? पूरे साल की। टू रूरल हाउस होल्ड्स। रूरल मीन्स RURAL, रूरल, जो थोड़े गरीब होते हैं। ठीक है अमन, नहीं समझ में आ रहा? आया समझ में? हो गई लर्न। महात्मा गांधी, मेरे को देख, कॉपी में मत देख। महात्मा गांधी नेशनल गुड रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। गुड, आगे समझ में आपको? नेक्स्ट इज NRLM। आपको ये देखनी है, अगर ये शॉर्ट फॉर्म आई है आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है। N से नेशनल, R से रूरल, L से लाइवलीहुड मिशन। ये भी एक मिशन है, वो स्कीम है, ये मिशन है। ये मिशन क्या है? इज अ पॉवर्टी रिलीफ प्रोग्राम पार्शियली सपोर्टेड बाय दी वर्ल्ड बैंक। इट्स नॉट वर्ड, वर्ड क्या होता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये भी गरीबी रेखा की है, पॉवर्टी। अभी हंसी आ रही है, रुक जा, तेरे को पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट इज CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये कंपनी लेती है। कंपनी यूजिंग अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट टू सपोर्ट, वो पहले प्रॉफिट लेती है फिर उनको सपोर्ट करती है प्रोजेक्ट दैट बेनिफिट दी सोसाइटी। जो किसको बेनिफिट मिलता है? इजी हो जाएंगी तीनों। ये कंप्लीट दी सेंटेंस नहीं है, क्वेश्चन आंसर नहीं, ये फुल फॉर्म्स भी हैं। इनके बारे में ऐसे आ सकता है, राइट 1 सेंटेंस और 1 वर्ड ऑन MGNREGA स्कीम। तो तू सबसे पहले फुल फॉर्म लिखोगे, आप सबसे पहले फुल फॉर्म लिखोगे, फिर उसकी एक लाइन कि स्कीम क्या है। ये गारंटी 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर ईयर टू रूरल हाउस होल्ड्स। फाइनल, चलो फटाफट रिपीट कर। अमन आप इधर आओ, कम हियर। क्या सुनाऊं? आपकी पोयम है पीछे हो, क्या सुनाऊं? आपका पोयम का एग्जाम है नमन, प्लीज। हाथी राजा, बेटा 1 बज रहे, मैं भी थक रही हूँ। हाथी राजा, नो, शेर निराला। शेर निराला, स्टैंड स्ट्रेट, पहले सीधा खड़े हो। शेर निराला, हिम्मत वाला, लंबी लंबी मोचों वाला, देर किले, दांतों वाला, सुख दिल डराने वाला, हटो हटो आया से, भागो भागो आया से। ओके, इंसी विंसी। In der Wind ist heiß, da kann Bau, dann ging es an, was da wir tun. कौन सी लैंग्वेज में सुना रहा है? मेरे को तो समझ ही नहीं आई। बुक लाओ अपनी, फटाफट पोयम वाली बुक लेकर आओ, मैं इंसी विंसी सिखाऊंगी। स्कूल की कहाँ है बुक? स्कूल का बैग कहाँ है आपका? ये तेरा इंटीमेंट में आ इसमें इंसी विंसी नहीं है बेटा, जल्दी लेकर आओ, जाओ। और गाइस ये टाइम बहुत टफ होता है बच्चों के लिए और साथ में पेरेंट्स के लिए भी। क्या टाइम हो रहा है नमन? देखियो फ़ोन में, खोल ही नहीं रहा फ़ोन। कैसा फ़ोन है? 1 बज गया और अब ये पढ़ाई होगी 3 बजे तक बस। तो आज सुबह मार्केट गई, मार्केट आके सारा काम फिनिश करा, देन पढ़ाई, बच्चों को टाइम देना है एग्ज़ाम से। चल नमन प्लीज़ बेटा, प्लीज़
फटाफट कर, मेरे को टेस्ट दे, फिर आप सो सकते हो। ठीक है। और गाइस इसी के साथ आज हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। व्लॉग तो खैर मेरा 1 बजे एंड नहीं होगा, एंड तो मेरा 3